ए लालू जी, जेल से कहते लालू जी कहते क्या बोलते आपकी पुलिस की हिम्मत कैसे हुई हमारे लोगों के पास आने की। लालू जी बोलते डोंट वरी शाहबुद्दीन जी अभी अभी कुछ मैं व्यवस्था करता हूं। कि आपको लगता है संवैधानिक मर्यादा कोई चीज नहीं होती है। अभी देखिए आप ऐसे देखिए दोस्तों, देखिए रामायण के बाद इनको मजाक सुनने का अवसर पहली बार मिला है कि अगर हम स्टूडियो होते और जो ये रावण और ये रामायण वाली बात कही गई तो शहजाद पूना जी के लिए क्या क्या हो जाता, इसका वो इमेजिनेशन नहीं करते। क्या धमकी दे रही है? आप धमकी दे रही है? लालू प्रसाद यादव, लालू यादव, अच्छा आपने कोर्ट ने उनको सजा दी 2013 में। जिस प्रकार से आइन का शासन हमारा, किस चीज की सजा दी? किस चीज की सजा दी? किस चीज की सजा दी? ये सवाल पूछता है भारत। अरे सर भारत यह बता रहा है, पूरा भारत जानता है कि घोटाले का आरोप था उसकी सजा। आपने घोटाले का क्या बोला? आपने कहा कि घोटालेबाज है लालू। बिल्कुल कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि लालू जी घोटालेबाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर प्रदीप शो और अर्नब गोस्वामी जी की बहुत ही मजेदार और धमाकेदार डिबेट वीडियो में। संविधान का 130वां संशोधन कर मोदी सरकार वो कानून लाना चाहती है दोस्तों, जिससे होगा ये कि कोई भी नेता, मुख्यमंत्री, कोई भी बड़ा अफसर वो अगर अपराध कर जेल में जाता है तो दोस्तों उसको मान्यता रद्द हो सकती है अगर वो 30 दिन से ज़्यादा जेल में रह जाएगा और 5 साल तक उसकी सजा होने की उम्मीद हो सकती है। तो दोस्तों आपको पता है सब सदन में क्या हुआ जब अमित शाह जी इस बारे में बात कर रहे थे दोस्तों, विपक्षी नेताओं द्वारा उन पर कागज फेंका गया। तो दोस्तों इतना कुछ हो गया, लेकिन बात करते हैं डिबेट की। डिबेट में दोस्तों आरजेडी की प्रवक्ता है प्रियंका भारती। दोस्तों आप इस प्रियंका भारती के बारे में जानते हो, ये हमेशा हंसती रहती है। इनकी मुस्कान बड़ी ऐसी है कि दोस्तों ये अंदर से जलती रहती है, कुड़ती रहती है, लेकिन हंसती रहती है और जहरीली मुस्कान है इनकी। तो दोस्तों इनकी ये मुस्कान इस डिबेट में आप देखोगे पूरी फीकी पड़ गई, इनका चेहरा सफेद पड़ गया। वो इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं दोस्तों वो डिबेट में कह देते हैं कि लालू यादव चारा चोर घोटालेबाज, उसको सजा तो हमने दिलाया, कांग्रेस ने उसको सजा दिलाई। तो दोस्तों उसके बाद से शहजाद पूनावाला और अर्नब गोस्वामी जी ने जो ठहाके लगाए, जो इनकी फिरकी ली दोस्तों, तब से प्रियंका भारती का चेहरा एकदम उड़ जाता है, चेहरे का रंग उड़ जाता है और एकदम सफेद पड़ जाती है। दोस्तों डिबेट बहुत जानदार, शानदार, मजेदार है। आपसे विनती करता पूरा देखिए, बहुत ही आनंद आने वाला है आपको इस डिबेट में। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई कैमरा इस ओर कर दो तुम। क्यों प्रियंका भारती आरजेडी, उनको पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या होता है नेताओं के साथ जब उन्हें जेल जाना पड़ता है। इन्हें पर्सनली इनको बुरा लगता है। बहुत बड़ी नेता है आरजेडी की। दोस्तों सवाल पूछता है सारा भारत, प्रियंका भारती जी देखिए इतना डर क्यों? जेल से सरकार नहीं चल सकती। मुझे पता है प्रियंका जी कि लालू जी को पूरे जितने तरह से रिमोट कंट्रोल जेल से चलता था, हमने एक फोन दिखाऊंगा, फोन कॉल मैंने रिकॉर्ड करवाया था जिसमें मोहम्मद शाहबुद्दीन का ए लालू जी, जेल से कहते लालू जी कहते क्या बोलते आपकी पुलिस की हिम्मत कैसे हुई हमारे लोगों के पास आने की। लालू जी बोलते डोंट वरी शाहबुद्दीन जी अभी अभी कुछ मैं व्यवस्था करता हूं। ऐसा जमाना था शहजाद को था होगा नहीं हो। क्या बात कर रहे हैं? होगा। प्रियंका भारती जी, कानून व्यवस्था कौन संभालेगा अगर जेल से बात होगी? जनता को कौन जुड़ा रखेगा? जनहित की बात कौन सोचेगा? जनता के प्रति जवाबदेह कौन होगा? सरकारी आदेश, सरकारी योजनाएं कौन लाएगा? जन सुनवाई का फाइल कहां जाएंगी? जन सुनवाई का संवैधानिक मर्यादा क्या होगी उसकी? हंसने वाली बात नहीं, आप जितना हंसेंगे ना लोग आप पर हंस रहे हैं कि आपको लगता है संवैधानिक मर्यादा कोई चीज नहीं होती है। अभी देखिए आप ऐसे देखिए दोस्तों, देखिए रामायण सीरियल के बाद इनको मजाक हंसी सुनने का अवसर पहली बार मिल रहा है। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का अवसर मिल रहा है। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का मुझे अवसर मिला, बहुत अच्छा लगा। बड़े खतरनाक लोग हैं। पाकिस्तानी एजेंट को मुझे नहीं सुनना, जिसको भाजपा ने फिट किया है देश के मुसलमानों को गाली देने के लिए। खैर मुद्दे पर आते हैं। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का अवसर मिला। करेक्शन, नेता नहीं हूं, नेत्री हूं। खैर अच्छा नैतिकता बड़ा बढ़िया लग रहा है सुनने में। नैतिकता पर जो भाजपा वाले जाते रहे, इसलिए आपके नेत्र काम नहीं पप्पा जाते हैं। अरे शहजाद पूनावाला चुप रही है, मैं बात कर रही हूँ, आप बकवास भी कर रहे हैं, मैं आपको सुन रही हूँ। मुसलमान को बना के रखिए कि महिलाओं को सुनना सीखिए। अरे एमवाई फैक्टर के हम हैं हम। ठीक सुन रहे हैं। अरे हो गया पर्सनल मत लीजिए। आप कौन सा जेल जाएंगे? भाजपा ने आपको फिट किया है, हो जाएंगे, चारा चोर जाएंगे।
आप मत कीजिए ना। चारा अरे छोड़ जाएंगे, धमकाओ आप है, आप सत्ता में भी नहीं हमको मत धमकाओ शहजाद पूनावाला। खोने को कुछ नहीं है, खोने को कुछ नहीं है, पाने के लिए मेरा पूरा आसमान है, इसलिए हमको मत धमकाओ। अरे हम 3 महीना जेल में खुद चक्की पीसे अमित शाह जी साबरमती जेल में, बाहर निकले, बाहर निकल करके कुछ दिनों पहले ही बोले हिमंत विश्व शर्मा के लिए इतने बड़े बड़े ज्ञान के भाषण दिए, बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है, सीएम बना दिए, कह रहे थे चक्की पीसिंग और बनवा दिए अजीत पवार जी को उप मुख्यमंत्री। ये कौन सी नैतिकता है भाई? तो प्रियंका जी आप चाहते हैं भ्रष्टाचारी सीएम बना रहे जेल से? कैसे बना हुआ है हिमंत विश्व बन रहे हैं ना, बनाया आप लोगों ने, केजरीवाल को बनाए रखा आपने। कैसे बन गए? हिमंत विश्व शर्मा को हम बनाए। अरे हिमंत विश्व शर्मा को क्लीन चिट कोर्ट ने दिया है, कोर्ट ने दिया, गुवाहाटी हाईकोर्ट का फैसला पढ़ के आइए। आपके जो नेता है उनको 5 बार कन्विक्ट किया है। आम आदमी और नेता के लिए नियम नहीं हो सकते। जब एक सरकारी बाबू 50 घंटे की हिरासत में सस्पेंड हो जाता है, फिर नेताजी, आपके नेताजी को किस बात की छूट मिलनी चाहिए? ये टेकन फॉर ग्रांटेड वाली एटीट्यूड वाली हंसी है इनकी। इनकी जो हंसी है वो टेकन फॉर ग्रांटेड, इनको लगती है मैं भी तो नेता बनने वाली हूं, तो मुझे भी तो टेकन फॉर ग्रांटेड करना पड़ेगा, हम भी तो लाल बत्ती गाड़ी में जाएंगे, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमें भी तो सुख और सुविधा मिलेगी, हम भी लोगों पर ऐसी तरह से टॉर्चर करेंगे। अरे जेल से नहीं चलेगी, जेल से नहीं चलेगी। शहजाद जी एक नाम बता दीजिएगा, पूरा देश जानना चाहता है, एक नाम जिसको आपने 11 साल में सजा करा दी हो, एक नेता। लालू प्रसाद यादव। लालू जी का हमने सजा कराई, लालू यादव। अच्छा आपने कराई, फिर भी साथ में हो गया बवाल, बवाल डिबेट पर बवाल, इन्होंने बोला कि हम बवाल हो गई डिबेट पे, बवाल हुई डिबेट पे, बवाल हो गई है डिबेट पे। त्रिपाठी जी ने कबूल किया। अरे सुनिए इधर, बवाल हो गई डिबेट पे। त्रिपाठी जी ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी है। दोस्तों वायरल क्लिप होने वाली है और आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अभी इस वक्त आप कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा कि बहुत भ्रष्ट पार्टी है आरजेडी, और आपने कहा कि आपने लालू जी को सजा दिलवाई। ये क्लिप वायरल होगी, पूरे बिहार चुनाव में वायरल हो जाए। बताइए आप बताइए लालू जी भ्रष्टाचारी क्यों है, इसके बारे में और डिटेल में बताइए, और डिटेल में थोड़ी और डिटेल में बताइए। कोर्ट ने उनको सजा दी, कोर्ट ने उनको सजा दी 2013 में। जिस प्रकार से आईडी का शासन हमारा, किस चीज की सजा दी? किस चीज की सजा दी? किस चीज की सजा दी? ये सवाल पूछता है भारत। अरे सर भारतीय बता रहा है, पूरा भारत जानता है कि घोटाले का आरोप था, उसकी सजा। आपने घोटाले का क्या बोला? आपने कहा कि घोटालेबाज है लालू जी। बिल्कुल। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि लालू जी घोटालेबाज है। खत्म। अब कुछ कहने को बाकी नहीं, अनकही कहानी पर लाल स्याही से लिख दिया इन्होंने कि कांग्रेस पार्टी ने कहा आरजेडी फेल है करप्शन पे। अरे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बवाल हो गया मेरे डिबेट पे। आज कांग्रेस का आक्रमण, आरजेडी पर कांग्रेस का खुला आक्रमण कर रहे हैं आरजेडी पर। अभी कुछ बाकी नहीं है शहजाद जी, आज तो ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। तो मेरी बात गॉड, आपको नहीं लिखा जो भी ब्रेकिंग, वो कहते हैं हम बेगुनाह है, ये कह रहे गुनहगार है। कार्रवाई हो जाए। अब सुनिए ना, कांग्रेस का आक्रमण आरजेडी पर खुलकर हो रही है। अरे सुनी तो रहे, कान पक गए सुनते सुनते। बोलिए। तेजस्वी पीएम बना रहे थे, ये भ्रष्टाचारी बोल रहे। आप किसी हिंदू को पाकिस्तानी नहीं बोलते हैं, मगर एक मुसलमान अगर बीजेपी का प्रवक्ता है आप उसको पाकिस्तानी बोल रहे हैं, ये कितनी अच्छी बात है। सारे लोग देख रहे हैं प्रोग्राम में, क्या इंप्रेशन होगा उनका? सीमांचल इनको पनिश करेगा। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी को मुसलमान है, आप इनको पाकिस्तानी बोल रहे हैं? आइए ना बिहार, क्योंकि अरे छोड़िए, आपके न्योते पे नहीं आना है। आपको बिहार की जनता ने लात मारकर जंगल राज को बाहर निकाला है, लात मारा है। और हंसिए जरा, रामायण की याद दिलाइए हमको, रामायण सीरियल की याद दिलाइए जरा, फिर से फुल स्माइल दीजिए, फुल स्माइल दीजिए। गजब बेइज्जती है। ये गलत बात है अगर किसी मुसलमान को आप पाकिस्तानी कहें। प्रियंका जी ये गलत बात है। Oh, let's get on the topic. We were टॉपिक is you are a निर्लज्ज टॉपिक कि अगर हम स्टूडियो होते और जो ये रावण और ये रामायण वाली बात कही गई तो शहजाद पूना जी के लिए क्या क्या हो जाता, इसका वो इमेजिनेशन नहीं करते। क्या धमकी दे रही है? आप धमकी दे रही है क्या? आप धमकी दे रही हैं? बात हो रही है, ये सामने धमकी दे रही है हमको, तो जेल गए, सामने धमकी दे रही हैं, जेल गए थे ना, धमकी दे रही है हमको, दे रहे हैं ये धमकी दे बैठे बैठे। ये देखिए कैसे गुंडा राज और जंगल राज वाली करके दिखाएंगे।
क्या होता स्टूडियो में होता? नहीं, इन्होंने नहीं कहा मैं मारूंगी, मैं मारती है नहीं कहा, इन्होंने नहीं कहा मैं मारती, इन्होंने कहा अगर मैं होती तो कुछ हो जाता। क्या हो जाता? क्या हो जाता? उन्होंने बोलने दीजिए। बुखार छोड़ा दे। अरे बताओ ना, खुल के बताओ। महिला के आत्मसम्मान पर जाओगे ना। अच्छा, महिला के आत्मसम्मान पे, और आप मुसलमानों को पाकिस्तानी बोलोगे? कह रही आपने पाकिस्तानी क्यों बोला? आप बताएं आपने पाकिस्तानी क्यों बोला? इनको ये पूछ रहे हैं तब से, ये कह रहे हैं हमने किसी कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोला। दूसरी बात नहीं, आपने पाकिस्तानी क्यों बोला इनको, ये पूछ रहे हैं आपको। हमको नहीं पता। दूसरी बात, अर्नब जी बहुत 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 यहाँ पर जेल हो रहा है। जेल तो आप भी गए थे ना अर्नब गोस्वामी जी? हाँ गया था। गए थे जेल? हाँ मैं बताता हूँ, कुछ गलत किया? मैं गया था, और जब मैं निकला तो चंद्रचूड़ ने क्या कहा? चंद्रचूड़ ने क्या कहा? चंद्रचूड़ ने कहा कि आपकी पार्टी ने गलत केस लगाई थी हम पर, और मैं जब जेल से निकला था तब चंद्रचूड़ ने क्या कहा? इट इज द वेपनाइजेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अरे इतनी बड़ी जजमेंट चली गई, उसके बाद मैंने कहा ऐसे जजमेंट के लिए 10 बार जेल जाना हो, इन भ्रष्ट नेताओं के साथ लड़ते हुए जाना हो तो मैं जीत गया। आज भी फोन लाइन खोल दूं तो आप जैसे नेताओं को पता चल जाएगा कि कितने लोग अर्नब गोस्वामी के साथ हैं और कितने आप जैसे भ्रष्ट नेताओं के साथ हैं। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो की पूरी उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। और देखा होगा डिबेट में आपने दोस्तों, जब कांग्रेस के प्रवक्ता ने जब ये सारी बातें कह दी कि लालू यादव ही घोटालेबाज, उसको कांग्रेस सरकार ने जेल भेजा था, तब दोस्तों प्रियंका भारती का जो चेहरे का रंग था उस पॉइंट को आप नोटिस करिए, कैसे इनकी चेहरे की हवाएं उड़ गई थी, ये फौची की रह गई थी कि ये क्या हो गया डिबेट में। और शहजाद पूनावाला बीजेपी के प्रवक्ता अर्नब गोस्वामी ने जो खिंचाई दोस्तों, देखकर आपको मजा आया, भरपूर आया होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी डिबेट वीडियो देखना आपको पसंद है दोस्तों तो मिस्टर प्रदीप शो के चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।